हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में विश्राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार हम नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन वो 10th के स्टार बैच से संबंधित नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती है। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्लास 9th या 10th से ही उनको क्या होती है कि द्विघात जो समीकरण होती है उसकी जो समीकरण को सॉल्व करना उनको नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये रहा कि उनको समझ ही नहीं आता है कि समीकरण को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में तो हम नॉर्मल समीकरण को बनाना सीखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इसके लिए हमको सबसे पहले अपने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के लिए एक समीकरण हम लेते हैं। ये क्वेश्चन हम आपका इस प्रकार का लेते हैं कि देखिए कैसा होता है। ये क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे ले लिए हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x² जी बिल्कुल 2x² ले लेते हैं। अब ये प्लस वाला ही समझते हैं, 2x² ले लेते हैं प्लस यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अब हम 8x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 8x ले लेते हैं। 2x² प्लस 8x ले लिए। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भैया, तो यहाँ पर 2x² लिख लिए हुए हैं, यहाँ पर अब हम लिखेंगे 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6। ठीक है बिल्कुल। अब इस समीकरण को हमको क्या करना होता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे तो इक्वल टू 0 कर सकते हैं या भी नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं। चलिए इस समीकरण को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम जो सॉल्व करते हैं वो होता है फर्स्ट इनटू लास्ट की विधि से सॉल्व करते हैं। कैसे, तो फर्स्ट इनटू लास्ट क्या होता है, इस समीकरण को सॉल्व करने से पहले हम ये जो पहला आपका जो स्टेप होता है, ये पहला जो होता है आपका, जो भी एक चर है एक अचर है, दोनों का मतलब कि आपस में क्या है भाई, एक अचर में चर का गुणज है। ठीक है, तो x² का गुणज 2 है। ठीक है, अब पहला जो यहाँ पे क्या है, पद है, पहला जो पोस्ट है, इसको सबसे आखिरी वाले पोस्ट से गुना करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले वाले पोस्ट से आखिरी वाले पोस्ट से गुना करते हैं। इसी को कहते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले पद का आखिरी वाले पद से गुना करके अपने माइंड में ही रखना है कि कितना आया है। जरूरी अगर भूल जाते हैं तो किसी कॉपी पे लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं 6 दूनी 12x²। अगर आपको अलजेब्रा का जोड़ नहीं आता है, अलजेब्रिक जोड़ का नहीं आता है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो शायद ये संभव नहीं होगा। तो उतना भी अगर नीचे लेवल जाकर हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को नर्सरी के बच्चे से तभी कम से कम यूकेजी एलकेजी के बच्चे में जाकर या फर्स्ट सेकंड के बच्चे में जाकर सीख सकते हैं आप कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। आप सभी जानते हैं कि ये बात मजाक में नहीं बोल रहे, सीरियस लेकर बोल रहे हैं। अगर जिसको भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, चलो बड़ा पानी लीजिए और थोड़ा सा उसमें लेकर डूब गइए। चलिए, लेकिन उसके लिए भी हम हैं, जब हम वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे बच्चों की तो उसमें हम आपको वो भी समझाएंगे। चलिए देखिए क्या है, ये फर्स्ट इनटू लास्ट का जो है 12x² आया। क्या है, आखिरी आया। अब भैया कहिएगा कि आप इसको काहे किए हैं फर्स्ट इनटू लास्ट, तो फर्स्ट इनटू लास्ट हम इसको इसलिए किए हैं क्योंकि जो बीच वाला भैया होता है ना, ये टूटता है। क्या होता है, टूटता है। 8 है ना, तो 8 अब टूटेगा कैसे, मतलब बीचे बीचे कट जाएगा या फट जाएगा या फिर बिखर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 8 है ना, तो 8 को इस प्रकार से हम नीचे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2x² का पोस्ट रहने ही देते हैं, प्लस का प्लस ये रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 8x जो है ना, इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ये +6 का +6 भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 8x को हम लोग इस प्रकार से तोड़ते हैं, इस प्रकार से इसका खंड करते हैं कि गुना करने पर आपका क्या आता है, 12x²। देखिए फर्स्ट इनटू लास्ट जो गुना किया ना, जितना आता है उतना ही आना चाहिए। कब, जब इस बीच वाले का 2 पार्ट में तोड़िए तब। तो कितना, 12x² आना चाहिए। तो पहले और जोड़ने पर 8x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ने पर 8x आना चाहिए और गुना करने पर आपका कितना आना चाहिए, 12x²। इसको इस प्रकार तोड़ते हैं। अब जैसे कि 8 है, तो 8 को हम लोग 4 प्रकार से तोड़ सकते हैं, 4-5 प्रकार से। पहला 1 7, 1 + 7, दूसरा हो जाएगा 2 + क्या, 2 + 6, फिर तीसरा हो जाएगा 3 + 4, चौथा हो जाएगा क्या, चौथा ले लेते हैं 3 + 4 ले जाएगा, फिर 4/3 आएगा, या फिर 4/3 आएगा, या फिर 5 यहाँ पे क्या आएगा, 5 यहाँ पे 3 आएगा, 4/3 है। यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा कि नहीं, 4 3 7 नहीं होगा, यहाँ पे 5 1 7 8 6 2 8 3 5 8 4 4 8, यहाँ पे 5 3 8, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 8 7 1 8। तो मतलब कुल 2 4 6 एक 7 प्रकार से इसको हम तोड़ दिए। ठीक है, लेकिन जोड़ने पर तो 8x आता है, तो इस सबको है, लेकिन भाई गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। तो अब हमको ऐसा शॉर्ट इसमें ढूंढना है कि गुना करने पर 12x² आना चाहिए।
1 में 7 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 7 आएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए फिट नहीं है। चलिए अब 6 में 2 से गुना करते क्या आ जाएगा, ये 12 आएगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फिट है। 3 में 5 से गुना कीजिएगा क्या आएगा 15 आएगा, ये कट गया। 4 में 4 से गुना कीजिएगा 16 आएगा, कट जाएगा। 5 में 3 से गुना कीजिएगा 15 आएगा, ये भी कट गया। 6 में 2 से गुना कीजिएगा फिर 12 आएगा, ये भी सही। और 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7 कीजिएगा। तो या तो आप 6x प्लस 2x के रूप में तोड़ सकते हैं या फिर 2x प्लस 6x के रूप में तोड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, कान को ऐसे छुइए चाहे फिर ऐसे छुइए, छूना तो कान ही को है भैया। तो यहाँ पर देखिए 6 में 2 जोड़िए, 2 में 6 जोड़िए, मतलब बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसी नियम के अनुसार क्या करते हैं, यहाँ पर हम तोड़ते हैं। अब 2x प्लस 6x रख लेते हैं, क्या रख लिए 2x प्लस 6x। देखिए अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा 8x बन जाएगा, और दोनों को गुना कर देते क्या 6 दूनी 12 और x गुने x, x स्क्वायर। फर्स्ट इनटू लास्ट का भी नियम हमारा फॉलो किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया फर्स्ट इनटू लास्ट का नियम। अब इसमें क्या होता है, आपको लेना पड़ता है कॉमन। क्या लेना पड़ता है भैया, कॉमन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, कॉमन। अब देखिए कैसे लेंगे, इसमें 2x स्क्वायर है 2x है, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, इसमें से अगर आप गौर से देखिएगा तो आप क्या ले सकते हैं कॉमन, 2x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2x स्क्वायर है यानी कि 2x में x से गुना किया गया है। तो यहाँ पर इतना छोटी छोटी बात तो बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझते होइएगा, समझते हैं जी। तो ये आपका हो गया x, ये x बच गया, प्लस का प्लस रह जाएगा, 2x हम बाहर निकालिए यानी कि यहाँ पर बचा 1। अब आपको यहाँ पर अब इसमें से कैसा कॉमन लेना है, तो इसमें से भी आप चाहें तो 6 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट 6 लीजिएगा, क्योंकि 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है। तो प्लस यहाँ पर लिख के 6 हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 6x का 6x में से 6 बाहर निकल गया, x का x प्लस का प्लस, 6 एकम 6। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, यहीं पर आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका इक्वेशन सही है या गलत। अगर ये दोनों पार्ट जो है आपका, अगर दोनों पार्ट सेम होता है यानी कि जो सेम आता है, देख रहे हैं मेरा जैसे आया x प्लस 1 तो समझ जाइए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक्स हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया भैया, तो अब दोनों में देखिए, अब दोनों में फिर से कुछ कॉमन लेने लायक है क्या, तो x प्लस 1 देखिए 2x गुने x प्लस 1 प्लस 6 गुने x प्लस 1, यानी कि यहाँ पर ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, मतलब कि इसको फिर से कॉमन निकाला जा सकता है। तो अब x प्लस 1 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो अब क्या बचता है 2x का 2x, चूंकि x प्लस 1 तो बाहर आ चुका है, फिर प्लस का प्लस, इसमें से भी x प्लस बाहर आ चुका है, तो इसलिए क्या बचेगा, ये 6 का 6 बचता है, बचा। अब बदला बराबर होता है यहाँ पर, अब आपको आंसर निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पर बराबर बराबर में 0 होता है, तो यहाँ पर आपको आगे निकालना होता है आंसर, x का मान निकालना होता है। तो यहाँ पे x का 2 मान प्राप्त होता है। क्या मान प्राप्त होता है, 2 मान प्राप्त होता है। अब वो कैसा, कौन कौन सा मान प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस x प्लस 1 को रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं। तो 0 इंटू 2x, 0 इंटू नहीं, इधर गुना में है इधर भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 इंटू 2x प्लस 6 हो गया। अब 0 के बटा में कुछ रख दीजिए, क्या हो जाएगा, वो तो बराबर 0 ही होगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x बराबर, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यानी कि एगो x बराबर आपका क्या निकल गया, -1 निकल गया। कब, जब आप x प्लस 1 को इधर रखें, 2x प्लस 6 को उधर भेजिए। अब 2x प्लस 6 को इधर रखते हैं, x प्लस 1 को उधर भेजते हैं। तो आप फिर से देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं और, या फिर पुनः लिख सकते हैं पुनः। अब 2x प्लस 6 को इधर रहने देते हैं और x को उधर भेजते हैं, क्या करते हैं x प्लस 1। तो x प्लस 1 इधर गुना में है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। और आपको मालूम है कि बट 0 के नीचे कोई भी अंक रहो, 1 लाख रहे 2 लाख रहे, कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है। तो 2x प्लस 6 का 2x प्लस 6 और ये आपका हो गया 0 का 0। अब कहने का तात्पर्य है कि अब कौन सा पार्ट रखेंगे, तो 2x को इधर रहने देंगे और ये जो प्लस 6 है को बराबर को उस साइड भेजेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 6 को अगर बराबर के उस साइड भेजेंगे, ये प्लस 6 है, तो बराबर के उस पार जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अब ये x है, तो x में क्या है, 2 गुने x होगा, है कि नहीं है, 2 गुने x बराबर -6। आप सभी जानते हैं कि गुना में भी कोई अंक रहता है तो उस साइड जाकर क्या बन जाता है, इधर हम लिख रहे हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा, गुना में अगर कोई चीज रहता है तो उधर जाके क्या बनता है भैया, उधर जाके बनता है आपका भाग में। तो यहाँ पे x को अगर इस साइड रहने दे तो इस -6 का -6 रह जाएगा और ये 2 नीचे उतर के आएगा नीचे, और 2 से काटेगा क्या बार में, 3 बार में, दैट इज आंसर आएगा आपका -3। तो एक बार आंसर आया आपका -1, एक बार आया -3। अर्थात कह सकते हैं हम इसका कि इसका दोनों समीकरणों का 2 शून्यक है, सॉरी एक समीकरण का ये समीकरण का 2 शून्यक है, पहला -1 -3। शून्यक क्या होता है, तो ये 10th के सिलेबस में पढ़ना है आपको। तो 10th में सिलेबस में वही हम अभी बता देते हैं कि इस -1 का अगर यहाँ पे x की जगह पर प्रत्येक जगह -1 रखेगा तो ये इक्वेशन 0 दे देगा, फिर -3 रखेगा तो ये इक्वेशन 0 दे देगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं शून्य, कि चर के मान को जाकर क्या करता है, उसमें x के मान के रूप में जो भी अंक पड़ता है और उसे पूरा समीकरण को क्या करता है, 0 के बराबर कर देता है।
तो उसे हम लोग कहते हैं शून्य। तो आज का वीडियो कैसा लगा? एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी क्लास 9th या 10th में जो हो जिनको शर्म आती है उस टीचर से पूछने के में, तो उसका तो कोई भला नहीं है भाई। पूछने में अगर शर्म आया तो लोग गए, ठीक है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए हम खासकर ये वीडियो बना दी है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं कृष्णराज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।